वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड वॉल का डिज़ाइन ड्राइंग रीड करना बताऊंगा, उसे पढ़ना सिखाऊंगा। तो ये हमारे एक व्यूअर के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन था कि कंपाउंड वॉल का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको इसका ड्राइंग पढ़ना बता रहा हूँ, ताकि जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ उसका कंपाउंड वॉल का क्वांटिटी तो आप उसे अच्छे से समझ पाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कंपाउंड वॉल हमारे WTP में चारों तरफ सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सामान है, वो सेफ्टी रहे, सिक्योर रहे और आपको प्राइवेसी मिल सके कि हाँ इतना लैंड आपका है और आपको एक तरह से सहूलियत हो। तो सबसे पहले चलते हैं डिज़ाइन ड्राइंग में। इसका नीचे का टाइटल पढ़ते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए है ये, तो सबसे ऊपर लिखा रहता है आपका प्रोजेक्ट का नाम। उसके बाद कौन सा क्लाइंट है वो लिखा रहता है। उसके बाद आपका नीचे आपका टाइटल लिखेगा जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग फॉर कंपाउंड वॉल। तो सबसे पहले इसमें किसी भी ड्राइंग में आपका 3 व्यू होता है। सबसे पहले प्लान व्यू, दूसरा आपका एलिवेशन व्यू और तीसरा आपका सेक्शन व्यू। तो ये देखिए आपका यहाँ पे प्लान भी दिया हुआ है, सेक्शन भी दिया हुआ है और एलिवेशन व्यू भी आप इसे समझ सकते हैं, तो वो भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बीच में आपका गेट आएगा और ये MS का गेट है और बाकी सभी जगह आपका ब्रिक वर्क दिया हुआ है। तो एक एक करके इसे डिटेल में देखते हैं। ये आपका सामने से कैसा व्यू दिखेगा वो दिया हुआ है, और प्लान मतलब टॉप से कैसा दिखेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपका फाउंडेशन प्लान है कि फाउंडेशन आपका कैसा प्लान रहेगा। तो यहाँ देखिए ये बीच में आपका गेट को शो किया गया है, ऊपर से टॉप से देख रहे हैं तो, और इसके बीच का डिस्टेंस आपका 3.3 मीटर है और 3300 mm है। इसी तरह बाकी सभी कॉलम के बीच 3 मीटर है, यानी 3000 mm कॉलम टू कॉलम सेंटर का डिस्टेंस। और अगर मैं वहीं बात करूं फुटिंग का साइज का, तो ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर का है और आपका जो कॉलम आएगा वो 250 इंटू 250 का है। और जो आपका यहाँ गेट के पास कॉलम आएगा वो आपका फुटिंग तो सेम ही रहेगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, सिर्फ कॉलम का साइज़ 300 इंटू 300 बदल जाएगा। तो यही है आपका टोटल, आपका बाकी सभी डिस्टेंस 3 मीटर ही है। तो ये रहा आपका फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन के जस्ट ऊपर अगर आप देखते हैं तो प्लान दिया हुआ है 2.10 मीटर, यानी जहाँ पर इसका फाउंडेशन का आपका टॉप जो हम लोग RCC कोपिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी लास्ट वाला बीम, उसका आपका टॉप का लेवल दिया हुआ है, तो वही लिखा हुआ है 2.1 मीटर। तो ये सबसे ऊपर आपको अभी मैं दिखाऊंगा अभी ये लेवल सेक्शन व्यू में। तो ये बीच में आपका देखिए गेट है, सेम टू सेम ऊपर से ये गेट इस तरह का दिखेगा और इसका जो RCC कॉलम है 300 इंटू 300 जो कि यहाँ पर मेंशन भी है, और बाकी सभी जगह का RCC कॉलम 250 इंटू 250 का है। तो यही था इसका, और बाकी सभी जगह आपका ये प्लास्टर कर दिया गया है। तो बीच में आपको सिर्फ कॉलम का शेप दिख रहा है और बाकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिख रहा है। और ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ गेट का कॉलम आपका 300 इंटू 300 का रहेगा और डिस्टेंस गेट के पास 3.3 और बाकी जगह 3 मीटर रहेगा। तो यही इसका प्लान था। अब देखते हैं सेक्शनल व्यू, या आप इसे एलिवेशन व्यू भी कह सकते हैं, जब तक आपका प्लास्टर वर्क नहीं हो तब तक। तो ये सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैंड फिलिंग करते हैं। तो सैंड फिलिंग हमें 100 mm करना है और डेप्थ जाना है 1 मीटर, आपका जो भी आपने फ्लोर का GL मान के रखा है उससे। और आपको सबसे नीचे आपको प्रोवाइड करना है सैंड फिलिंग। उसके बाद 75 mm, यानी अगर आप ब्रिक को सुला कर रखते हैं तो 75 mm थिकनेस का ब्रिक सोलिंग करना है और उसके ऊपर 100 mm का PCC। ये जो आप इसका एरो देख रहे हैं वो थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। सबसे ऊपर इसने लिखा दिया है सैंड फिलिंग, फिर आपका ब्रिक सोलिंग और फिर PCC, जबकि ये जस्ट उल्टा है। सबसे नीचे सैंड फिलिंग, उसके बाद ब्रिक सोलिंग और फिर PCC। तो ये इस तरफ आपका फुटिंग का साइज भी दिया हुआ है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और आपका सैंड फिलिंग और ब्रिक सोलिंग 1200 तक आएगा। और इसका फाउंडेशन का डेप्थ भी 825 दिया हुआ है। और अगर मैं आपको सिर्फ ब्रिक वर्क की बात करूं तो आपका यहाँ प्लिंथ बीम दिया हुआ है, या टाई बीम कह लीजिए, और उसके ऊपर आपका 1.9 मीटर आपका टोटल
ब्रिक वर्क करना है। और अगर टोटल हाउस GL से मानूँ ऊपर तक तो ये 2.1 है, क्योंकि ये सेंटर में बीम का लिया गया है और ऊपर आपका 100 mm का लास्ट बीम है, जिसे हम कोपिंग भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा भी है। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ लिखा हुआ है। तो ये था इसका व्यू। अब आगे हम देखते हैं गेट के पास। तो ये देखिए, ये गेट है इसका। इस तरह से आपका MS का गेट रहेगा लोहे का, और इस तरह से कुछ शो किया गया है। प्रपोज्ड जैसा भी आप बनवा सकते हैं लोहे का। इसका डिस्टेंस फिक्स रहेगा 3.3, और आपका इसका जो दोनों तरफ का कॉलम रहेगा वो 300 × 300 का रहेगा। तो ये देखिए ऊपर लिखा भी है RCC कोपिंग। आपका जितना ब्रिक का विड्थ है वो तो 250 की रहेगा और थिकनेस 100 mm रहेगा। तो इसी को हम लोग RCC कोपिंग कह लीजिए, या फिर ऊपर का आप बीम भी कह सकते हैं समझने के लिए। तो ये था आपका टोटल सेक्शनल व्यू, या फिर आप इसे फ्रंट का एलिवेशन व्यू भी समझ सकते हैं, सिर्फ समझने के पर्पज़ से। नीचे आपका प्लिंथ बीम भी दिया हुआ है 250 × 200 का थिकनेस। हाँ, 230 दिख रहा है बट वो 250 ही होगा। तो ये था प्लिंथ बीम आपका नीचे, या आप इसे टाई बीम भी समझ सकते हैं। और आपका 2 सेक्शन है यहाँ पर, एक AA सेक्शन और दूसरा BB सेक्शन, जिसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। AA अगर आपने देखा तो ब्रिक पर है, और BB आपका यहाँ पर कॉलम को पूरा कट कर रहा है, बट वहाँ पर दिखाया हुआ है उल्टा है। जस्ट उल्टा मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, BB आपका ब्रिक वर्क दिखा रहा है और AA आपका कॉलम दिखा रहा है। तो इस तरह का कुछ नेमिंग्स का होता है कई बार ड्राइंग्स में, उस पर आप माइंड मत कीजिए। यहाँ देखिए नीचे RCC कॉलम आपका 250 × 250 का है। 2 सेक्शन है, एक में आपका ब्रिक दिखाया गया है और दूसरा में आपका कॉलम दिखाया गया है। लेकिन उसके जस्ट बगल में आपको कॉलम का फुटिंग दिख रहा है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो ये फुटिंग मतलब ये जो आपका नीचे दिया हुआ है ना, ये वाला पोर्शन, देखिए मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ। तो ये वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है, नीचे का मेश कैसे प्रोवाइड करना है वो चीज़। तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका नीचे मेश आ गया। तो ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का मेश है, यानी 1000 × 1000 mm, और ये 10 mm का दोनों तरफ से इस तरह से बोथ वेज रहेगा, 200 पे बांधना है। तो ये आप गया नीचे का मेश। उसके बाद आपका 1 मीटर बाई 1 मीटर और आपका 12 mm का कॉलम आएगा। 8 नंबर्स रहेंगे उसमें, और किस तरह प्लेस करना है वो भी आपको सेंटर में शो किया गया है। 3 इधर 3 इधर 6 हो गया, और एक साइड और इस तरफ आपका 8 हो गया। और उसका जो रिंग रहेगा वो 8 mm का ही रहेगा, 200 पे बाइंड करना है। कॉलम का साइज तो 250 × 250 दिया ही है। तो अब देख लेते हैं जो आपका सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन BB। तो ये नीचे आपका ब्रिक वर्क, ब्रिक सोलिंग और सैंड फिलिंग रहेगा, वो 1.2 मीटर का रहेगा। और फुटिंग तो अभी हमने देखा है 1 मीटर × 1 मीटर, और इसमें भी आपका ट्रिपोजाइडल फुटिंग है। तो 150 आपका रेक्टेंगल पोर्शन और 150 आपका ट्रिपोजाइडल रहेगा। ऊपर आपका बीम है 200 का, प्लिंथ बीम जिसे कहा गया है, जिसका थिकनेस 200 है और विड्थ 230 यहाँ है, बट वो 250 ही होगा। और RCC कॉलम आपका 250 × 250 का आएगा, और उसमें ब्रिक का विड्थ भी आपका 250 ही रहेगा। और ऊपर आप इसे लिंटल बैंड कह लीजिए या फिर RCC कोपिंग कह लीजिए, एक ही बात है। वो 250 × 100 mm का होगा। और देखिए यहाँ पर ऊपर टॉप का लेवल भी शो किया गया है 2.1, जिससे अभी आपने प्लान में देखा था, ये यही था। अब सेक्शन A देख लेते हैं। तो इसका भी विड्थ 1.2 मीटर ही है नीचे, और आपका ये भी 1 मीटर ही रहेगा। और आप इसमें रेनफोर्समेंट डिटेल्स टोटल है, तो ये 10 mm का 200 जैसा आपने फुटिंग में देखा। आपका इसमें 12 mm का 6 नंबर्स है इस तरफ, यहाँ पर फिर से करेक्शन है, 8 नंबर होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपने देखा था। और इस तरफ 8 mm का 200 पे बाइंड करना है। और बीम का साइज़ तो आपने देख ही लिया, और कॉलम का भी साइज़ था। और ऊपर सबसे ऊपर आपका RCC कोपिंग बीम का दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक गेट का अलग था आपका 300 बाई 300, आपको याद होगा मैंने बताया है। तो इसका भी आप टोटल रेनफोर्समेंट और व्यू देख लीजिए। तो ये 300 बाई 300 गेट पोर्शन का अलग दिया हुआ है। तो नीचे मेश तो सेम ही रहेगा, 300 बाई 300 का आपका कॉलम रहेगा, और 1 मीटर बाई 1 मीटर का ये रहेगा, और 10 mm का ही 200 पे बाइंड करना है बोथ वेज, जो कि WB से शो किया गया है। नीचे का भी आपका 1 मीटर का रहेगा, और ये 150 रेक्टेंगल और 150 आपका 150 mm
ये व्यू रहेगा। सिर्फ इसमें चेंज ये है कि आपका 300 का विड्थ हो जाएगा और इसमें 16 mm का 12 नंबर्स आपको प्रोवाइड करना है, जो कि उसमें कितना था 12 mm का 8 नंबर्स। तो यही डिफरेंस है। बाकी स्टीरअप भी साइज़ आपका सेम है 8 mm का 200 पे, और कॉलम का साइज़ चेंज है। तो यही इसमें चेंजेस था। तो ये था आपका पूरा कंपाउंड वॉल का डिज़ाइन ड्राइंग रीडिंग। आई होप आपको इससे समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जब आपको क्वांटिटी बनाऊँ तो ये आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, जरूर पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।